उसके पास बोलने को कुछ रह गया है क्या? इरम, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूं, मुझे जवाब तो दो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। उस घर में इसकी जगह है क्या? इरम प्लीज कुछ बोलो। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। हमेशा तुम्हें वैसे ही मोहब्बत की है जैसे एक शौहर को अपनी बीवी से करनी चाहिए। इससे बुरा क्या होगा? इसकी सौतन इसके बाप को हड़प कर गई, डाइन कहीं की। इरम, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम यहां रहकर मजीद परेशान हो जाओगी। मेरे साथ चलो अपने घर। पहले इसकी सौतन को उस घर से निकालो, फिर मैं इसे वहां जाने दूंगी। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए मुझे बात तो करने दें। खबरदार जो मुझे मां कहा। बेटे माओ को वो रुसवाई और बदनामी नहीं देते जो तुमने मुझे दी है। बेटे माओ के घरों को बदनामी का निशान नहीं बनाते। तुमने मेरे मरहूम बेटे की इज्जत को बदनामी के पांव तले रोन डाला है। अल्लाह तुम जैसा बेटा किसी को भी ना दे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चला जाऊं यहां से? जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है रो। अली, मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उसे घर से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी कि तुमने अपनी पहली बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर रखी है। आपका जो दिल चाहे आप करें अम्मी। चलो इरम। इरम, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। अम्मी अब मुझसे नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती। अच्छा हुआ तुमने अपने घर जाने का इरादा कर लिया। अगर तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ हो जाती है कुछ तो मैं तुम्हें संभाल ना पाती बेटा। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। रखूंगी बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और उस घर से, अपने शौहर के दिल से उसे बाहर निकाल देना। चलो बेटा, बहुत देर होगी, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आ मेरी जान, आओ। मामा, आप फजूल में परेशान मत हो। मैं राहील की बहन को 1-2 मर्तबा मिल चुकी हूँ। बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी पसंद नापसंद कुछ नहीं देखनी। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन है कि वो लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि नंद और भावज दोनों एक दूसरे की सौतन बन के बैठी हुई हैं। ये घंटी तो हमारे गले में बंध ही गई है। कैसे इनकार करेंगी आप इससे? मुझे इनकार है। मुझे इनकार ना होता तो कब का अपने बेटे की खातिर उसे एक्सेप्ट कर चुकी होती। तुम्हारी सास रोज फोन करके मुझे पूछती है उसके बारे में। आरफा है अभी तक घर में? आरफा चली गई? अली ने उसको फारिग किया कि नहीं किया? सब कुछ जानती हैं, लेकिन बार बार एक ही बात फोन कर करके पूछती हैं, मुझे तंग करती हैं। वो लोग तो गैर है, वो तो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो तो हमारा बैकग्राउंड नहीं जानते।
वो तो इस सिचुएशन को शक की निगाह से देखेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो बहुत अच्छी फैमिली की है। आपको पता है, उसकी अम्मी का तो उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया, और कुछ ही अरसे पहले पता चला है उसके फादर का भी इंतकाल हो गया। बस अब राहील भाई ही हैं उनके, और वो बहुत अच्छे हैं। इमरान भाई और अली भाई दोनों उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनको। अच्छा ठीक है, फिर ये घर की कुछ सिचुएशन संभलने दो, फिर मैं जाके मिलती हूँ उनसे। खामोश क्यों? उन लोगों की बातों से परेशान हो मत सोचा कर। यही लोग होते हैं जो घरों को खराब कर देते हैं। वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमेशा तुम मेरे साथ खड़ी हो जाती हो, मेरी केयर करती हो, मेरी प्रोटेक्शन के लिए। ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता घर को तो नहीं जाता। हाँ, ये रास्ता शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। मगर मुझे तो शॉपिंग नहीं करनी। अरे नहीं, मुझे वहां से आरफा को लेना है, शॉपिंग मॉल से। आरफा! कुछ दिनों से तेरा इंतजार, आज तो मेरे हाथों मरेगी। मेरी रसोई छोड़े मुझे, आलियान गिर जाएगा। छोड़ो, छोड़ो इन्हें। आप ठीक है भाभी? ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, खबरदार अगर हाथ उठाया तो। आरफा, बेगैरत इंसान, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बस बहुत हो गया। चलो आरफा। मुझे जरा सी देर हो, ये लोग कहां से आ गए? मुझे क्या मालूम। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई सरेरा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आकर मुझ पर हमला कर दिया। आलियान को कुछ हो जाता तो? इन दुनिया वालों की आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। ये बदगुमानी की दुनिया में जीना चाहते तो उन्हें जीने दे। ये नहीं समझ सकते लोगों की फीलिंग्स को। लेकिन हमें भी तो जीने का हक है। ये सब लोग क्यों तुले हुए हैं हमसे हमारी जिंदगी जीने दे हमें। दुनिया वाले किसी को जीने का हक नहीं देते, हक छीनना पड़ता है आरफा। मैंने तुम्हें बताया भी था। मैं क्या करती अली? जुनैद भाई मेरे बड़े भाई, मेरे बाप की जगह क्या करती? धक्के मारती हूँ, थप्पड़ मारती, पुलिस को बुलाती। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ उनके साथ। आइंदा मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा।
थैंक्स यार। कम ऑन, इट्स ओके। ये लड़की कौन है? ये मेरी पहली बीवी है। तू नहीं मिला ना? नहीं। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? चाय पी के जाना। आजा। चल। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। तुम इसके साथ आई हो? अम्मी मैं तो अली के साथ आई हूँ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी तो ठीक है? क्या ठीक होंगी अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। नजमा, नजमा, जरा जल्दी से एक गिलास जूस का लेके आओ। तुम्हें इस मनहूस के साथ आने की क्या जरूरत थी? पर अम्मी मैं तो अली के साथ आई हूँ ना। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी दूसरी बीवी को कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी दूसरी बीवी ने कबूल किया कि नहीं किया? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल तू बैठ, मैं भी जरा आया। राहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओ इमरान, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल, आप सुनाएं। और पढ़ाई कैसी जा रही है? वेरी गुड। गुड। बल्कि आप ये बताएं, अंकल और तानिया जो सुनाए वो कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। गुड, अच्छा किया आप आ गए। मॉम आपको देख के बहुत खुश होंगी। प्लीज बैठे आप। हाँ मैं बैठता हूँ। चले आए। मैं गाड़ी में बैठी थी और आरफा भाभी के भाई ने उन पर हमला कर दिया। गाड़ी तक पीछा भी किया है उन्होंने। गैरतमंद भाई होगा ना, तभी उसकी जान का दुश्मन हो गया है। जी अम्मी, जुनेद भाई बहुत सुलझे हुए बासूल इंसान है। तौबा, उसका भाई कितना शर्मिंदा होगा कि अपनी बहन की जान लेने को आ गया। अली से तो नहीं उलझा? अली को भी बहुत धमकियां दी हैं उन्होंने। अम्मी बता रही थी कि बाबा की तरह जुनेद भाई ने भी सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। मुझसे भी माफी मांगने आए थे घर पे। या अल्लाह, कहीं शर्म के मारे इसका भाई भी अपनी जान ना ले ले। तौबा इरम, ये क्या लड़की है, अपने भाई को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। कहीं कितने घर बर्बाद कर दिए। तौबा तौबा। अच्छा सुनो, गाड़ी में आगे तुम बैठी थी अली के साथ या ये? आगे बैठ भी जाती तो क्या फर्क पड़ता अम्मी, इसलिए मैं खुद ही पीछे बैठ गई थी। इरम, ये क्या है? ये छोटी छोटी बेवकूफियां आगे जाके बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें आइंदा इसके साथ कहीं आने जाने की, वरना तो ये समझे कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जी अम्मी। अम्मी, कहाँ हैं आप? अब इससे क्या हो गया? अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। अच्छा? क्या क्या तुम जानते हो कि अली ने दूसरी शादी कर ली है? हाँ जी आंटी, मेरे घर में ही अली का निकाह हुआ था। मेरे अब्बू ने ही उसको मजबूर किया था कि इस गुनाह आलूद जिंदगी से बेहतर है कि निकाह कर लो। गुनाह आलूदा जिंदगी? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट?
एक्चुअली आंटी, शादी से पहले ही अली और आरफा हमारे घर में रह रहे थे। ओह माय गॉड, इस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अजीज रिश्तेदारों ने हमें मिलना छोड़ दिया, जलील करके रख दिया इसने हमें। अगर आप में हल्की सी बेइज्जत बाकी है ना, तो ये घर छोड़ के चले जाएं। अगर मेरे इस घर में रहने से किसी को कोई तकलीफ है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है आपको ज़लालत भरी जिंदगी गुजारने की आदत सी होगी। चली जाएं। आप जैसों के लिए गुनाहों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बाजार सजे हुए होते हैं। किसी भी दुकान पे जाके बैठ जाएं। अगर तुम्हें अपनी माँ बहनों से बात करने की तमीज नहीं है ना, तो जाकर बिठा दो अपनी बहन को किसी दुकान पर। मुझसे आज के बाद इस तरह से बात की ना, तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं, समझे तुम? इमरान! अली, तुम अपनी जिंदगी को खुद उलझा रहे हो। तुम्हारे घर वालों ने आज तक तुम्हारी दूसरी बीवी को कबूल ही नहीं किया। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उनको अलग घर लेके दे दो। नहीं यार, जहां मैं रहूंगा वहीं आरफा रहेगी। और रही बात अलग घर की, ना अपने माँ बाप से दूर रहना चाहता हूं, ना इरम से। यार तुम माँ बाप के साथ ही रहो, मगर बस यार प्लीज, तू वो बात क्यों करता जो पूरी नहीं हो सकती? तुम अपने घर के हालात को देखो। मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारी पहली बीवी किस तरह बर्दाश्त कर रही है, और न जाने तुम्हारी दूसरी बीवी किस तरह बर्दाश्त कर रही है, और न जाने तुम्हारे पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और तुम कैसे ये बर्दाश्त कर रहे हो। कितना हौसला है अली तुम में। मैं और आरफा बहुत खुश हैं यार, मगर न जाने क्यों हमारे घर वाले हमें समझने को तैयार ही नहीं है। यार वो कैसे समझेंगे? मैं आज तुम्हारी पहली बीवी से मिला हूं, कितनी अच्छी लड़की है, और क्या जरूरत है ये दूसरा चक्कर चलाने की? तुमने लाइफ में आज तक कोई डिसीजन सही लिया ही नहीं है। पहले इतना इतना अच्छा ब्रिलियंट प्रोफेशन छोड़ दिया, और उसके बाद फिर ये दूसरी शादी का चक्कर। तुमने अपनी जिंदगी खुद अजाब बना ली है। बस यार, बहुत हो गया तेरा लेक्चर। अपने दूसरे फैसले से जितना मेरा ज़मीर मुतमईन है ना, उसके नतीजे का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। I think I should leave now. और हाँ सुन, अपने उस साले को मना कर दे कि अगर आज के बाद मेरे सामने आया बहुत पिटेगा। आजा। आप उल्टा इमरान को डांट रहे हैं। वो लड़की इतनी हद तक आगे बढ़ गई है कि अब वो घर वालों को तमाचे लगाएगी। क्या कारनामे करके आई है वो शादी से पहले? अली और आरफा की शादी किसी ने जबरदस्ती करवाई है, आपको नहीं मालूम? और मुझे कुछ मालूम भी नहीं करना, वजह कोई भी क्यों ना हो, दोनों ने शादी की है। और ये साहब, इनकी तरबियत में कौन सी कमी छोड़ी हमने जो ये लड़कियों से पिट रहा है? और ये हाल तो गली मोहल्ले के लड़कों का होता है, और ये जनाब अपने ही घर में मार खा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था जो उसने तुम पर हाथ उठाया? अबू, उसने तुम्हारी बहन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। यकीनन तुमने भी आरफा के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की होगी। क्या इमरान, उसने तुम्हारी बहन के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल की है? जी अम्मी। ओह माय गॉड, हैदर, आपको अपनी बेटी की इज्जत का जरा भी लिहाज नहीं है? अगर मैं किसी की बेटी की इज्जत का लिहाज नहीं करूंगा तो कोई मेरी भी बेटी की इज्जत क्यों करेगा? और आइंदा आरफा की बेइज्जती करते वक्त ये मत भूलना कि वो तुम्हारे भाई की बीवी है। अब जाओ यहां से।
जरूरत थी आपको जुनैद बिला वजह उलझने की? मैंने कसम खाई है, जिस दिन वो मेरे सामने आई, आरफा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हो गया जुनैद, अपना भी ख्याल रखें। और फिर हमें ये घर भी तो बेचना है। अरे बाहर में गया ये घर, मुझे तो आरफा की दी हुई जिल्लत सुकून नहीं लेने देती। जुनैद मेरी बात सुने, जब तक हम इस घर में रहेंगे ना, आपका खून ऐसे ही खोलता रहेगा। बेहतर है हम ये घर बेच देते हैं, ताकि आरफा की दी हुई जिल्लत से भी हमारी जान छूट जाए। मेरा तो ख्याल है हम डिफेंस शिफ्ट हो जाते हैं। तुम डिफेंस को रो रही हो? मैं तो आरफा को जब भी देखता हूं, खुद ब खुद मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। क्यों परेशान होते हैं जुनैद? आरफा ने शादी तो की है ना, देखे मारी मारी फिर रही थी जगह जगह। अच्छा है ना उसको और उसके बेटे को छत मिल गई। लेकिन इरम को तो बर्बाद कर दिया ना, बगैर किसी जुर्म के। खुदा के लिए कैसी बातें कर रहे हैं जुनैद? देखिए जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो ही होना होता है। अब अगर इरम की किस्मत में सोतन लिखी थी तो आरफा बन गई। अब ख्वामुखा कातिल ना बने, हमने बस ये घर बेचना है। मोहब्बत कभी अननेचुरल नहीं होती। अभी आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हसीन वफाशवार खिदमत गुजार बीवी के होते हुए दूसरी शादी अननेचुरल ही होती है। अबू ये बहस बहुत पुरानी हो गई है, मेरे लिए कोई नया हुक्म। देखा देखा आपने इसे? आरफा ने इसे इतना खुद सर कर दिया कि आपसे भी सवाल जवाब करने लगा है। अब्बू है मेरे अम्मी। मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोल रही। ये राहील के घर का क्या मामला है भाई? जी तुम राहील के घर में रह रहे थे आरफा के साथ निकाह से पहले? जी वो क्योंकि मेरे पास आरफा को ठहराने का कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मुझे राहील के घर का सहारा लेना पड़ा। इसलिए कि आरफा के भाई ने भी उसे घर से निकाल दिया था, उसकी आवारगी की वजह से। अम्मी प्लीज मुझसे बात मत करो, मैं नहीं बोल रही तुमसे। मैं तुम्हारी मजबूरी जान चुका हूं अली, क्यों तुमने आरफा से निकाह किया, क्यों आरफा के भाई ने आज उस पर हमला किया। बहरहाल अब मेरा फैसला भी सुन लो। हम इमरान की शादी करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आरफा को कहीं और रखना होगा। और सिर्फ आरफा को, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। और ये मत समझना कि मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्योंकि मैं तो तुमसे बोल ही नहीं रही। शौक से करें आप इमरान की शादी, उसके लिए मेरे यहाँ रहने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इस घर में और भी बहुत से बेडरूम खाली पड़े हुए। वो यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें पता उसने क्या हरकत की है? हाथ उठाया उसने इमरान पे। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं कर रहा था ना बात, आप बोल रहे। मैं कहाँ बोली? मैं तो बात ही नहीं कर रही इससे। आरफा, इमरान ने ऐसी क्या हरकत की थी जिसकी वजह से तुमने उस पर हाथ उठाया? मैंने अपने आप से एक वादा किया है अली, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अपने किरदार की तौहीन नहीं करूंगी बर्दाश्त। बिल्कुल ठीक किया तुमने। मुझे बेहद अफसोस होता है अपने आप पर। मुझे वो सब करने पर मजबूर किया जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ आरफा, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, हौसला रखो। अच्छा, आलियान कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा।
बहुत रो रहा था। मैंने उसको भेजा है नजमा के साथ खुली हवा में। अच्छा किया तुमने। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। कैसी बातें कर रही हो आलिया? इमरान की बहन होके भी तुम अपने भाई की नेचर को नहीं पहचानी। मुझे तो लगता है अब वो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर भाई और आरफा ने उसको धोखा दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन राहील के फादर कभी हाँ नहीं करेंगे। भाई कोई ऐरे गहरे हो तो उनसे झूठ भी बोला जा सकता है। अब जिनको सब कुछ पता है उनसे गलत बयानी तो नहीं की जा सकती ना। लेकिन मामा, राहील की बहन की जगह अगर कोई और होगी तो वो ये सवाल जरूर करेगी, पहली बीवी की भाभी उसकी सौतन कैसे है। एटलीस्ट राहील की बहन इस सिचुएशन को जानती है, वो हमें समझ सकेगी, और वो आरफा की हैसियत से वाकिफ है। कम से कम वो उसे बचकर जरूर रहेगी। लेकिन आरफा इस घर में रहेगी क्यों? उसको निकाला क्यों नहीं जाता? अब तो वो खड़ी होके आंखों में आंखें डाल के डट के मुकाबला करती है। अब इन सब बातों का क्या फायदा? उसकी आंखें हैं, और अगर वो आंखों में आंखें डालकर मुकाबला भी करती है, कोई उसकी आंखें नोच तो नहीं सकता ना। खैर, कल हम राहील के घर जाएंगे और मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा भाई, चली जाऊंगी। अब जाके आराम।
जुनैद, जुनैद कहाँ जा रहे हैं आप? काम से जा रहा हूँ। अच्छा नाश्ता तो करके जाएं। मुझे नहीं करना। मेरी बात तो सुने। जाते वक्त मुझे तायरा खाला की तरफ छोड़ देंगे? किस मुंह से जाओगे उनकी तरफ? इसी मुंह से जाऊंगी। मुझे हर हाल में ये घर बेचना है। ओह, तो ये बात है। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। किसी तरह ये घर बिक जाए। आप फिक्र ना करें, मैं ये घर आपको बेच के ही दिखाऊंगी। मगर ताहिरा खाला तुम्हारी मदद क्यों करेंगी? वो आप छोड़ दें। खैर चले। हाँ चलो। खाला, खाला, कोई भी नहीं है घर पर। लगता है यहाँ तो सारे ही मर गए। खाला, खाला, क्या हुआ खाला? खैरियत तो है? खाला हमको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा पानी पिला दो। खाला उठे जल्दी से, पानी पिए। आराम से, आराम से। बस बेटा। खाला आपको सच में बहुत तेज बुखार है, आपको डॉक्टर पे लेकर ही जाना पड़ेगा। मैं भी जुनैद को कॉल करती हूँ, आपको डॉक्टर पे लेके जाए। खाला जुनैद का तो नंबर भी बंद है, क्या करूँ? लगता है मीटिंग में होंगे। अरे बेटा इरम को फोन कर दो। खाला आप लेटे, मैं अभी इरम को कॉल करके आती हूँ। ठीक है, आप लेटे आराम से। अच्छा। अल्लाह, आए मेरे अल्लाह। ये नंबर तो फरहीन का है, क्यों मुझे कॉल कर रही है? हेलो। हेलो आरफा, कैसी हो मेरी जान? क्या काम है? आरफा मुझे तुमसे सिर्फ एक बार मिलना है। देखो मैं जुनैद से छुप के तुम्हें फोन कर रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कब से जाग गई? तो मैंने भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। जो गलतियां गुस्ताखियां होंगी मुझसे, मैं तुमसे मिलके सिर्फ एक बार माफी मांगना चाहती हूँ। वरना क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? जो कयामत तुमने मुझ पर तोड़ी है ना फरीन, उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। अल्लाह का खौफ अगर तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दिल में होता ना, तो तुम लोग मुझ पर यकीन करते, मुझसे पूछते कि हकीकत क्या है। जुल्म तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं किया है, इरम पर भी किया है, मुझे उसकी सौतन बनने पर मजबूर करके। तुम मेरी दरख्वास्त पे सोचना जरूर। मुझे जुनैद की कसम, मैं तुमसे वाकई माफी मांगना चाहती हूँ। वो तो मैं यहाँ खाला के घर आई थी तो मुझे तुमसे बात करने का मौका मिल गया, वरना जुनैद तो तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। खैर इरम को बता देना कि खाला की तबीयत बहुत खराब है, कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं है उनको यहाँ पर। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। कितनी अकड़ अभी तक इसमें। इरम, अकेले कहाँ जा रही हो? घर में गाड़ी नहीं है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको मेरी तबीयत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप वहां जाकर करेंगी क्या? क्योंकि मेरी मां की बीमारी की जिम्मेदार तो आप खुद हैं। उनको आप ही की वजह से बीमारी लगी है। इरम बस तुम नहीं जाओगी, तुम अली को कॉल कर दो,
वो इमरान को भेज देंगे तुम्हें ले जाने के लिए। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मुझ पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हैं आप? वही जो तुम खुद हो, वही मैं हूं। अली ने आपको मेरे बराबर लाकर खड़ा जरूर किया है, मगर मैं आपकी हैसियत कभी तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अली की औलाद की हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। मेरी माँ है वो। मैं जा रही हूं ना, वो मेरी भी तो माँ। बस अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल मत करें। अब कोई आपकी बातों में नहीं आएगा, कोई भी नहीं। इरम, नहीं खाना मुझे दे। अरे बेटा अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें। खाना कैसी बातें करती हैं आप? आपको इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? मैं आई, मैंने इनको यखनी बनाकर दी, दवा दी, सर दुबाया, तब तो जाके इन्होंने होश संभाला है, वरना तो बहुत ही बुरा हाल था। बेटा तुम्हारे एहसान का बहुत शुक्रिया। इतनी जिल्लत के बाद भी तुम मुझे देखने के लिए आ गई बेटा। खाला, रिश्ते होते और किस लिए, और ये बदनामी तो आरफा ने दी है। आपको तो बैठे बैठाए बस बदनामी मिल गई। आपका बहुत शुक्रिया फरहीन भाभी। अब मैं आ गई हूं तो मैं संभाल लूंगी अम्मी को। बेटा तुम मेरे पास ज्यादा देर ना रुकना, तुम्हारी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, कुछ हो गया तो ऐसे ही तुम पर बात आएगी बेटा। अम्मी कुछ नहीं होता मुझे, आपकी परेशान होती हैं। आपने कुछ खाया भी है या नहीं? क्या खाना है आपने खाला? मैं अभी आपको खाना बना कर देती हूँ। नहीं फरहीन भाभी, मैं बना लूंगी। अरे नहीं, तुम्हारी तो तबीयत पहले ही नहीं ठीक रहती। मैं अभी खाला के लिए भी खाना बना कर लाती हूँ, और बैठो तुम्हारी। उसने जो भी फैसला लिया ना, हालात से तंग आकर लिया। प्लीज मुझे एक बार आरफा से मिलवा दो, मैं तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए। लेकिन जो जुनैद ने आरफा के साथ सलूक किया है, अब मैं नहीं समझता कि आरफा को आपसे मिलना चाहिए, और ना ही वो आपसे मिलना पसंद करेगी। मैं तो खाला की तरफ भी सिर्फ इसीलिए आई थी कि इरम से मिलूंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, उसके हाथ पैर जोड़ लूंगी कि मुझे सिर्फ एक बार आरफा से मिलवा दो। उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर आरफा यहाँ नहीं आ सकती। अगर आपको मिलना है तो आप घर आ जाइएगा। क्या माशाल्लाह, वो अपने ससुराल में रह रही है? अली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने साहिबा बनकर उसका बहुत साथ दिया। मुझे बताओ, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे घर का नहीं पता। अली जेब रोड, गुलबर्ग 3G21। अगर आपको आना हो तो घर आ जाइएगा। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन देखो अभी आरफा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, मुझे बताइए, इरम यहाँ पे आई है? कहाँ है वो? इधर ही है, जरा कंट्रोल में रखो। इस हालत में भागते फिर, तुम्हें पता है अकेले ही रिक्शे में आ गई। इस हालत में कोई ऊंच नीच हो गई तो खाला तो तुम पे ही इल्जाम देंगी ना। ठीक है। तुम क्यों चली आई? तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आह बेटा, तुम्हारा यही एहसान काफी है कि तुम मां तो गई। अम्मी, अब आपके सिवा मेरा कौन है? एक एक करके तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, ऐसी जन्मों चली आरफा ने मेरे घर में कदम रखा
आपके घर से तो चली गई है वो, अब मेरे घर की बारी है। इरम, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब आपकी तबीयत कैसी है? इरम, तुम इस तरह क्यों चली आई बिना इतला किए? अली, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चली आई। तो मुझे फोन कर देती, मैं खुद मेडिसिन ले आता और अम्मी का चेकअप कर लेता। आप खुद? मेरा मतलब है कि मैं डॉक्टर को खुद ले आता। लेकिन अली, मैं अम्मी को देखे बगैर कैसे रह सकती हूँ? कैसे सुकून मिलता मुझे? ओहो, वो तो ठीक है, मगर तुमने अपनी हालत देखी है। चंद कदम चलती हो तो निढाल हो जाती हो। मैं अम्मी को हॉस्पिटल खुद ले जाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो एडमिट भी करवा दूंगा। नहीं, मैं अम्मी को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। क्या? आंटी को कैसे लेके जा सकते हैं? लेकिन मेरी माँ मेरे घर क्यों नहीं जा सकती अली? समझने की कोशिश करो इरम। हो समझे ना समझे, मगर मैं समझ गई हूं। मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी जहां पहले से मेरी बदनामी रहती हो, जहां मेरी बर्बादी ने कब्जा जमा रखा है। इरम, तुम जाओ, मैं ठीक हूं। नहीं अम्मी, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो इरम, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ चलोगी। घर जाओ इरम, अगर अली कह रहा है तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अली।